तो दोस्तों, आज हम आ चुके हैं एक नए टॉपिक के साथ। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस टॉपिक को पसंद करेंगे और वीडियो को पूरा देखेंगे। तो सबसे पहली बात दोस्तों, आप इस वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब प्लीज़ करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए हर एक दिन नई वीडियोस बनाता रहूँ। तो दोस्तों, आज के इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे स्टोन एज और उसके चाइल्ड्स मतलब उनके बच्चों के बारे में पढ़ेंगे, मतलब उनके बेटों के बारे में। तो पहला काम तो हमें ये करना है कि स्टोन एज क्या होता है उसको जान लेते हैं। तो दोस्तों, स्टोन एज होता है, आप लोगों ने प्री हिस्टोरिक पीरियड के बारे में पढ़ा होगा। तो प्री हिस्टोरिक पीरियड वो होता है जब कोई रिटन रिकॉर्ड्स नहीं थे, बस हंटर करते थे, मतलब हंटिंग करते थे, एनिमल्स को मारते थे, हौवा हुल्ला करते थे, बस यही सब करते थे और वो लोग कच्चा मांस खा जाते थे। तो आज हम पढ़ेंगे उस स्टोन एज के बारे में और उसके बच्चों के बारे में पढ़ेंगे, मतलब उसके प्रकार टाइप्स। तो आज हम चलते हैं उसके टाइप्स के बारे में पढ़ने। तो पहले बता दूं कि उसके मुख्य मतलब मेन 3 बच्चे हैं और सब मान लो कि चचेरे बच्चे और मतलब भाई लोग हैं। तो पहला पैलियोलिथिक, दूसरा मेसोलिथिक और तीसरा नियोलिथिक। तो चलते हैं पैलियोलिथिक, नियोलिथिक, मेसोलिथिक, इनके तीनों के बारे में हम जानकारी करते हैं, मतलब जानते हैं कि इन तीनों का मतलब या मीन्स क्या होता है। तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो स्टोन एज है ये 3 पार्ट में डिवाइड है। पहला पैलियोलिथिक, दूसरा मेसोलिथिक, तीसरा नियोलिथिक। तो अब चलते हैं, आपको बताते हैं पैलियोलिथिक मीन्स। तो भैया पैलियो और लिथिक, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लो, पहला पैलियो, दूसरा लिथिक। पैलियो मतलब ओल्ड या अर्ली, मतलब सबसे पुराना या सबसे पहला, और लिथिक मीन्स स्टोन, ये तो आप लोग जानते ही होंगे। तो लिथिक मीन स्टोन हो गया, पैलियो मीन्स ओल्ड या अर्ली। तो इसका दूसरा भी नाम हो गया, ये हुआ कि ओल्ड स्टोन एज। तो पैलियोलिथिक का दूसरा नाम ओल्ड स्टोन एज। और अब चलते हैं मिडिल स्टोन के मीन्स के बारे में पढ़ते हैं, चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, मेसोलिथिक मतलब इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड करो, मीसो और लिथिक। तो मीसो मीन्स वो वाला मीसो नहीं जिससे आप सामान मंगाते हैं या खरीदते हैं ऑनलाइन। ये भैया मीसो का मतलब होगा मिडिल, मतलब मध्यांतर। अब भैया वो मत समझ लेना कि पिक्चर में मध्यांतर दिखाते हैं उसकी बात कर रहे हैं, भैया उसकी बात नहीं है। इसमें मतलब मिडिल, मतलब बीच का, मतलब मध्य में जो काम हुआ उसी में मेसोलिथिक आ जाएगा। और मेसो मतलब तो मिडिल हो गया, अब लिथिक मतलब स्टोन, तो इसका भी दूसरा नाम मिडिल स्टोन एज और तीसरा नियोलिथिक एज। तो इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड करो, नियो और लिथिक। नियो मीन्स न्यू, लिथिक मीन्स स्टोन एज। तो इसका भी दूसरा नाम हो गया न्यू स्टोन एज। तो दोस्तों, अब हम ये जानेंगे कि इनकी शॉर्ट डिफिनीशन क्या बनेगी। तो दोस्तों, पैलियोलिथिक एज, पैलियोलिथिक का मीन्स हमने बता दिया कि पैलियो मीन्स ओल्ड और लिथिक मीन्स स्टोन। तो पहला तो ये हो गया पॉइंट। और दूसरा पॉइंट, पैलियोलिथिक एज में जो फायर है, आग, उसका आविष्कार किया था, किसने किया था? अर्ली ह्यूमंस ने। तो अब चलते हैं मेसोलिथिक के बारे में। तो दोस्तों, मेसोलिथिक मतलब मिडिल स्टोन एज। तो इसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, मतलब मेसो मीन्स मिडिल एंड लिथिक मीन्स स्टोन। तो दोस्तों, इसका दूसरा पॉइंट क्या होगा, मतलब मेसोलिथिक एज में क्या करते थे ये लोग? ज़्यादा ये लोग पेंटिंग करते थे
आर्ट करते थे और बहुत से छोटे छोटे हथियारों का यूज़ करते थे और उसको बनाते थे। मतलब सिर्फ जैसे आज के समय में आप ले सकते हैं, जैसे आप लोग तो खेत जाते ही होंगे, वहाँ पर आप मान लो कोई बहरी भैंस या और कोई जानवर आ जाता है तो आप लोग फेंक के मारते हैं, इड्ढा जिसको बोलते हैं, तो उसमें एक साइड नुकीला होता है। तो उसी तरह ये लोग पत्थर को एक साइड नुकीला करते थे और उसी को औजार बनाते थे। तो अब चलते हैं नियोलिथिक के बारे में। तो नियोलिथिक एज में तो बहुत सारे आविष्कार हुए। तो पहला हम ये जान लेते हैं कि नियोलिथिक, नियो मतलब न्यू एंड लिथिक मतलब स्टोन, तो मतलब न्यू स्टोन एज भी इसको एक कह सकते हैं। तो दूसरा पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है और ये बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट भी है। तो नियोलिथिक एज में पहला आविष्कार व्हील का किया था इन लोगों ने और ये लोग बहुत सी चीज़ें सीख गए थे करना। तो चलिए अब आगे टॉपिक थोड़ा डीप में पढ़ते हैं। तो पैलियोलिथिक एज के बारे में मैंने आपको बता ही दिया था कि पैलियोलिथिक एज में आग का आविष्कार इन लोगों ने किया था और पैलियोलिथिक एज में इन लोगों ने स्टोन का टूल्स बनाना शुरू कर दिया था। लेकिन तब के जो टूल्स थे वो ज़्यादा बड़े होते थे और इनको पकड़ने में या उठाने में दिक्कत होती थी और ये तब का टूल्स बनाते थे जैसे हैंड एक्सेस, कुल्हाड़ी जैसा शेप में और बहुत सारे टाइप्स में ये लोग बनाते थे। और इसके साक्ष्य भी मिले हुए हैं हम लोगों को। तो वो जो साक्ष्य वो मिले थे हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में बहुत सी जगहों पर मिले हुए हैं। तो अब हम चलते हैं एक दूसरी चीज़ के बारे में पढ़ने, जैसे कि ये हुई अटरमपक्कम इन तमिलनाडु। तो एक अटरमपक्कम जगह है जो तमिलनाडु में है, तो यहाँ पर भी साक्ष्य मिले हुए थे और कर्नाटका में इसामपुर में मिले थे। तो जो इन लोगों ने टूल्स का निर्माण किया था जैसे हैंड एक्सेस हो गया, क्लीवर, चॉपर्स मतलब मीट जिससे काटते थे, मतलब मांस का टुकड़ा काट कर उसको बढ़िया खाते थे पकाकर। और हैंड एक्सेस से जैसे कि किसी जानवर को मारना हो, हड्डी तोड़ना हो या लकड़ी भी काटना हो तो हैंड एक्सेस से की मदद से ये लोग काटते थे। और क्लीवर्स मतलब बहुत ही छोटे और धारदार हथियार, इनकी मदद से ये लोग फेंक कर जानवरों का शिकार करते थे। और अब चलते हैं आगे। तो आगे हम बता दें कि जो ये पैलियोलिथिक एज है इनमें जो ह्यूमंस थे इनको हंटर और गैदर के नाम से जाना जाता है। मतलब ये लोग हंटिंग करते थे और गैदरिंग मतलब इधर उधर भटकते रहते और पानी और खाने की खोज में लगे रहते। अब चलते हैं मिडिल स्टोन एज के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी करने। तो आप लोगों को बता दूं मिडिल स्टोन एज के बारे में, तो इसमें मैंने आप लोगों को बताया कि ये लोग बहुत ही आर्ट और पेंटिंग करने लगे थे इस पीरियड में और इन लोगों ने अपने बॉडीज़ पर जैसे कि पत्ते वत्ते पहनना शुरू कर दिया था और मालाएं बनाते थे पत्थरों की, उसको पहनते थे और केव्स में पेंटिंग करते थे और कई सारे साक्ष्य भी मिले हुए हैं केव्स में हमको। और ये लोग जो स्टोन के टूल्स बनाते थे वो बहुत ही छोटे और धारदार रहते थे। तो चलते हैं थोड़ा आगे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। हाँ, तो अब हम समझते हैं थोड़ा आगे। तो भैया मेसोलिथिक एज में बहुत सी चीज़ों का आविष्कार इन्होंने किया था, मतलब बहुत सी चीज़ों का नहीं, मतलब स्टोन का टूल्स जो है उसका निर्माण किया था। एक बहुत ही छोटा टूल्स जिसको ये लोग फेंक कर मारते थे, तो इसी को माइक्रोलिथिक टूल्स के नाम से जाना जाता है। और बहुत से टूल्स इन्होंने बोन्स के भी बनाते थे अपने, मतलब
जानवरों को मार गिराने के लिए। तो ये लोग जानवरों को मारते तो थे, लेकिन उसको पका कर खाते थे। तो इनका जो पकाने और खाने का सिस्टम था वो बहुत अलग था। और इन्होंने आग का आविष्कार तो पैलियोलिथिक एज में कर ही लिया था, तो मेसोलिथिक एज में इन्होंने खाने को पकाकर बढ़िया चाव से खाना भी सीख लिया था। और मतलब उतना अच्छे से नहीं कि मसाला डालकर जैसे हम लोग प्रेजेंट टाइम में खाते हैं, उस तरह तो ये लोग नहीं खाते थे ना भैया लोग। तो ये लोग मतलब मांस को भून कर तब खाते थे। और अब चलते हैं थोड़ा डीप में। तो भैया लोग बता दें मेसोलिथिक एज में ये लोग क्या क्या करते थे और कहाँ कहाँ जाते थे। तो पहला तो इनका काम यही था कि ये लोग पेंटिंग बहुत ही करते थे। तो केव्स में पेंटिंग बहुत करते थे, और इसका साक्ष्य भी मिला हुआ है मध्य प्रदेश में, मतलब मध्य प्रदेश भीमकेटा में मिला हुआ है इसका साक्ष्य। तो दोस्तों ये लोग जानवरों का शिकार करते थे, छोटे हथियारों से मछलियों को पकड़ते थे। ये लोग पहले रिवर्स के किनारे ही बसते थे और वहीं से हंटिंग गैदरिंग मतलब इधर उधर घूमते और पानी खाना तलाश करते रहते थे। तो दोस्तों और ये लोग जहाँ भी रुकते थे वहाँ पानी खाने का इंतज़ाम करना इनके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता था, क्योंकि अभी के समय में हम लोगों की तरह ये लोग खेती करना नहीं जानते थे। लेकिन मेसोलिथिक एज के लास्ट स्टेज में इन्होंने खेती करना शुरू कर दिया था। और फिर उसके बाद चलते हैं न्यूलिथिक एज के बारे में। तो दोस्तों आपको बता दूं न्यूलिथिक एज को रिवोल्यूशन एज भी कहा जाता है, क्योंकि इस एज में बहुत सी चेंजिंग आई हुई थी, मतलब बहुत चेंजिंग किए थे जिन लोगों ने। तो दोस्तों जब इन लोगों ने बहुत ही चेंजिंग किया तो इन्होंने व्हील का आविष्कार भी किया। तो दोस्तों व्हील के आविष्कार से इनको बहुत बड़ा लाभ मिला और ये लोग बहुत ही आगे निकल गए। और इन्होंने अपना परमानेंट हाउस बनाना शुरू किया, उसमें रहना शुरू किया। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया कि मेसोलिथिक के लास्ट स्टेज में इन्होंने खेती करना शुरू किया और पूरी तरह से इन्होंने एग्रीकल्चर करना शुरू किया न्यूलिथिक एज में। इसमें खेती की इन लोगों ने। फिर उसके बाद जानवरों को पाला, मतलब कुछ ही जानवर जैसे बैल, कुत्ता और बकरी हो गई, सिप हो गया, ये सब इन सब जानवरों को इन लोगों ने पालना शुरू कर दिया। और ये लोग अब शाकाहारी बन गए थे और इन्होंने मतलब पॉटरी भी सीख रखी थी, मिट्टी के बर्तन बनाते थे। और जिस अनाज को ये लोग मतलब लगाते थे या क्रॉपिंग करते थे उसको ये लोग स्टोर भी करते थे। जो ये पॉट्स बनाते थे उनमें ही ये लोग खाने को स्टोर भी करते थे, मतलब अनाज को बचा कर रखते थे आगे के लिए। तो एक साक्ष्य भी मिला हुआ है, जो फर्स्ट विलेज सेटलमेंट हुआ था वो एक जगह पर हुआ था और उस जगह का नाम है, आप लोग ज़रूर मुझे बताएं, पहले आप लोग मुझे कमेंट कर बताएं। आप लोगों ने इस बारे में तो जाना ही होगा कि फर्स्ट विलेज सेटलमेंट कहाँ पर हुआ था। तो दोस्तों जैसे कि हम लोगों ने बहुत सी चीज़ों के बारे में पढ़ा कि इन लोगों ने खाना पकाना सीख लिया था और फिर उसके बाद न्यूलिथिक एज में इन्होंने चेंजिंग किया, व्हील का आविष्कार किया। फिर उसके बाद भैया क्या क्या किए भैया, फिर खेती करना शुरू कर दिए, किसान आदमी बन गए। फिर क्या हुआ, इन लोगों ने पशुपालन मतलब पशुओं को पालना शुरू कर दिया। भैया कुछ ही को पालेंगे ना यार, जो मान लो इनको ही खा डाले तो उसको क्यों पालेंगे ना यार। तो इसीलिए इन लोगों ने कुछ ही जानवरों को डोमेस्टिकेटिंग करना शुरू कर दिया था और ये लोग हंटिंग गैदरिंग से थोड़ा दूर हो चुके थे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम स्टोन एज और उसके बच्चों के मतलब बेटों के बारे में पढ़े हैं और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए
आपको नमस्कार। आपका ये उम्मीद मुझे बहुत अच्छा लगा और आप लोग अगर चाहें तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा वेटिंग फॉर नेक्स्ट वीडियो। तो मैं ज़रूर से ज़रूर टाइम निकाल कर आप लोगों को एकदम अच्छे तरीके से और एकदम आसान भाषा में समझाऊंगा इस टॉपिक को, मतलब दूसरे टॉपिक को। जिस टॉपिक को समझाना हो दोस्तों, उस टॉपिक को आप लोग प्लीज़ कमेंट में लिख देना, तो मैं उस टॉपिक के बारे में आप लोगों को समझाऊंगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो का समापन यहीं पर होता है और अगर आपको डेफिनेशन चाहिए इन सब की तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बोलना। मैं इन सब की डेफिनेशन एकदम शॉर्ट लैंग्वेज में पॉइंट वाइज लिखवा दूंगा, बता दूंगा भाई लोग। तो आज के इस वीडियो का समापन यहीं पर होता है। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी गाइस, प्लीज़, थैंक यू।